जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि हमारे सनातन धर्म में काफ़ी कुछ चीज़ों को कहा गया है कि उसे डायरेक्ट हाथ पर नहीं देना चाहिए किसी को। अगर कोई हमारे पास कुछ चीज़ लेने आता है तो उसे डायरेक्ट उसके हाथ पर नहीं देना चाहिए, अन्यथा खुद को ही नुकसान झेलना पड़ता है। तो वह कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनसे क्या नुकसान होता है, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे सनातन धर्म में कही गई हैं अधिकतर बातों के पीछे विज्ञान जरूर छिपा होता है। तो उनको अंधविश्वास कहने से पहले उनका वैज्ञानिक कारण जानना ज़रूरी है। तो आज का जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आज का हम बताने जा रहे हैं कि कुछ चीज़ डायरेक्ट हाथ पर क्यों नहीं देनी चाहिए, इसके पीछे छिपे कुछ कारण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोटियों की। रोटियों को कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, उन्हें प्लेट में ही सर्व करना चाहिए, क्योंकि हाथों में देने से अशुभ होता है और घर की बरकत भी जाती है। और ये देने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि हाथ में रोटियां दें, तो इस कारण रोटियों को हाथ में देने के लिए भी मना किया जाता है। दूसरी वस्तु की बात करें तो दूसरी वस्तु है नमक। नमक को हमारे सनातन धर्म में काफ़ी विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि नमक के पीछे काफ़ी बातें भी कही गई हैं जो काफ़ी हद तक सही भी साबित होती हैं। तो कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसके भी हाथ में नमक देते हैं तो उससे हमारा झगड़ा बन जाता है। नमक अगर पैकेट में है तो भी नमक का पैकेट हाथ में नहीं थमाना चाहिए, उसको साइड में रख देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति स्वयं खुद उठा ले। तो नमक को कभी हाथ में न दें, नमक को किसी प्लेट या कटोरी में करके ही दें। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की। कभी भी किसी को कहीं भी अपनी अंजलि से यानी कि हाथों से कभी किसी को पानी नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी को भूल कर भी अंजलि में पानी न दें, और अगर पानी देना है तो किसी बर्तन में करके दें। हाँ, अगर मजबूरी है तो आसपास देख ले। पहले आप देखते थे कभी कोई अंजलि में लाकर पानी नहीं देता था, या तो पत्तों पे लाके जल देता था, पर लेकिन डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं देता था। मजबूरी हो, बच्चे को अगर पिलाना, अगर आपके पास कोई उपकरण नहीं है तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करें कि अंजलि से किसी को पानी ना पिलाएं, अपने औंख से पानी किसी को ना पिलाएं। इससे आपके दो हानियां होने के चांसेस बनते हैं, धन हानि और सबसे महत्वपूर्ण आपके पुण्यों की हानि होने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए अंजलि से पानी देने से बचें। डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए वह है मिर्च। अगर कोई आपसे मिर्च मांगता है तो उसे कटोरी या प्लेट में करके दें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप किसी के हाथ में मिर्च को रखते हैं तो इससे उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध बिगड़ते हैं और लड़ाई झगड़ा बना रहता है, कलेश भी होने के चांसेस बने रहते हैं। अब इससे आगे की बात की जाए तो अब जो आगे की वस्तु है वह है नाइफ़, चाकू। चाकू कभी भी किसी को भूलकर हाथ में ना दें। चाकू, छुरी, ये सीज़र, कैंची, इसको कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, और ना ही कभी किसी की वस्तु हो अपने घर में लानी चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध खराब ही बने रहते हैं, कभी संबंधों में सुधार नहीं होता है। इसीलिए कभी भी धारदार वस्तु को किसी के घर से नहीं लाना चाहिए, और ना ही कभी किसी के डायरेक्ट हाथों में देना चाहिए। चाकू, छुरी और कांटों को हाथ में देने से बचें। नेक्स्ट वस्तु की बात करें तो नेक्स्ट वस्तु है रुमाल। कभी भी किसी के हाथ में भूल कर भी रुमाल नहीं देना चाहिए। रुमाल को एक साइड में रख देना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति खुद स्वयं वहाँ से रुमाल को उठा ले, क्योंकि अगर रुमाल डायरेक्ट हाथ में देते हैं तो इससे संबंधों को नुकसान होता है और संबंध आपसी खराब होते हैं। आगे की बात की जाए तो दूर्वा घास। कभी भी कुश यानी दूर्वा घास को कभी किसी के डायरेक्ट हाथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूर्वा घास केवल दान के वक्त पर ही किसी के हाथ में रखी जाती है। जो पुरोहित वगैरह होते हैं ये दान के समय में ही दूर्वा घास को हाथ पे रखते हैं। अगर आप बिना दान किए अगर किसी के हाथ में नॉर्मली दूर्वा घास रखते हैं तो इससे आपके धन व्यवसाय में हानि की संभावनाएँ बनी होती रहेंगी। और आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कभी भी
फूलों को कभी भी किसी के हाथ पर नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर आप पूजा करने जा रहे हैं और कोई आपसे फूल मांगने लगे या आप किसी से फूल मांगने लगें तो कभी भी फूलों को ना तो हाथ पर लेना चाहिए और ना ही कभी फूलों को हाथ पर देना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा के फूल को कहा जाता है कि ये हाथ पे आने से अपवित्र हो जाते हैं। केवल आप अपने हाथों से उन फूलों को छुएं और किसी पात्र में रखकर उस व्यक्ति को दे दें। केवल पूजा के फूलों को ही हाथ पे देने के लिए मना किया गया है। लेकिन अगर नॉर्मली आप किसी संबंध को सुधारने के लिए अगर आप किसी को फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, गुलाब देते हैं, कोई भी फूल देते हैं तो उसको देने को मना नहीं किया गया है, केवल पूजा के फूलों को ही मना किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।